सर, पहले तो जेडीसी के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जेडीसी बहुत कुछ करवा लेता है अपने स्टूडेंट से। तो जो लाइव लेक्चर्स थे वो मैंने नहीं छोड़े फॉर रिपीटर बैच। और जो गलतियाँ मैंने की थी वो नहीं दोहराई, उसको सॉल्व किया। और लाइव लेक्चर्स तो करना ही है पक्का। और जो डीपीपी होते थे, जो प्रोवाइड करते थे जेडीसी, वो सॉल्व करना है। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में जिडिशियंस का भौकाल मेंटेन है। जिडिशियंस जो कि जाने जाते हैं रैंक प्रोड्यूस करने के लिए, और जिडिशियंस ऐसे बच्चे जो कि हमारे प्राइम के बच्चे लगातार हर साल रैंक लेकर के आ रहे हैं। उसी जिडिशियंस में से एक जिडिशियंस है निखिल, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 235 है। और जीपैट के साथ साथ नाइपर में एमएस एम फॉर्म में 118 रैंक और एमटेक में इनकी 138 रैंक, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक मानी जाती है और बहुत से लोगों का सपना होता है इतनी रैंक लाने के लिए। निखिल ने वो करके दिखाया। निखिल से आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे। निखिल ने कैसे प्रिपरेशन किया, किस बैच में थे, कैसे तैयारी की, जीडीसी ने कैसे हेल्प किया, वो सारी चीज निखिल आज आपको मोटिवेट और गाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले निखिल जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सेशन में और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे जीडीसी टीम की तरफ से। सबसे पहले जब रिजल्ट आपने देखा सारा, तो कैसा फीलिंग आया, क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में आपको बताइए। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब मैंने रिजल्ट देखा मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मतलब जो मेहनत की थी 2 साल, वो सफल आई। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं हो रहा था, फिर दोस्तों से कहा कि कंफर्म कर दे मेरा रिजल्ट। तो अच्छा हुआ सर। अच्छा, और आप जीडीसी के किस किस बैच में जुड़े थे उसको भी आप एक बार बताइए। सर, मैं 2 साल प्राइम बैच में था। और उसके बाद मेरा जेपैट क्वालिफाई हुआ था 24 में। ओके। और वो नाइपर रह गया था मेरा। तो इस बार सोच लिया था मैंने कि नाइपर निकालना है बिल्कुल मुझे। और एक बार मैं ज्वाइन किया फॉर अ रिपीटर बैच। एंड जी। रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल देखो, होता है ना कि आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो एक आध बार क्वालिफाई नहीं हो पाते या उनका कुछ नंबर से रह जाता, तो उनके लिए मोटिवेशन यहाँ पे मिल सकता है निखिल से कि देखो, निखिल का पिछली साल जीपैट हुआ था लेकिन नाइपर उतना अच्छा नहीं गया, नाइपर में रह गया था। तो उन्होंने फिर से रिपीटर बैच ज्वाइन करके और फिर से उन्होंने मेहनत किया। और देखो, मेहनत आपको कभी भी पीछे नहीं ले जा सकती, हमेशा आगे ही लेकर जाएगी। उन्होंने दोबारा से मेहनत किया और नाइपर में सोच रहे हो 118, एमएस में एमटेक में 138 रैंक। कहीं ना कहीं इनको बहुत ही अच्छा ब्रांच मिलने वाला है इस बार, और इनकी मेहनत का ही परिणाम है जो कि जीपैट नाइपर सब में इतनी अच्छी रैंक निखिल लेकर के आए हैं। सो निखिल, प्राइम बैच का, रिपीटर बैच का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? कैसे क्लासेस आप मैनेज करते थे, जो मॉड्यूल दी जाती है, जो टेस्ट सीरीज होता है, उसके बारे में आपको जरूर बताना। सर, पहले तो जेडीसी के बारे में यही बताना चाहूंगा कि जेडीसी बहुत कुछ करवा लेता है अपने स्टूडेंट से। तो जो लाइव लेक्चर्स थे वो मैंने नहीं छोड़े फॉर रिपीटर बैच। और जो गलतियां मैंने की थी वो नहीं दोहराई, उसको सॉल्व किया। और लाइव लेक्चर्स तो करना ही है पक्का। और जो डीपीपी होते थे, जो प्रोवाइड करते थे जेडीसी, वो सॉल्व करना है। और जो वीकली टेस्ट होता था उसके लिए भी प्रिपेयर होता था हफ्ते भर में। और जो रोड मैप देते थे अभिषेक सर यूट्यूब पे, वो बहुत हेल्पफुल था। उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाता था। और रोज डेली या वीकली का टाइम टेबल रहता था मेरा, और उसे फॉलो करता था। ओके तो ओके। और जो भी आपके टेस्ट वगैरह देते थे उसमें कैसे मार्क्स वगैरह आते थे आपको? सर, आते थे पहले अच्छे आते थे, फिर कभी कभार कम आते थे मार्क्स, पर अच्छे आते थे सर। हम्म। और ये आपका जो मैराथन क्लासेस चलती थी रात में, उसका क्या एक्सपीरियंस था? सर, महामैराथन तो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि एग्जाम में वही से, क्योंकि महामैराथन सीरीज से इतने कंसेप्ट क्लियर होते थे। मतलब जो जो जिसने नहीं पढ़ा है टॉपिक, वो अगर महामैराथन भी कर देना तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत से कंसेप्ट वहां से आए थे एग्जाम में। मतलब देखो, महामैराथन में 11,000 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक से कराए गए थे डेली रात के 9 बजे। ऐसा लगता था कि भैया महामैराथन स्टार्ट है, तो बच्चे आके बैठ जाते थे, हम लोग भी जुड़ते थे, बच्चे भी एकदम जुड़ते थे। कितना अच्छा लगता था। और महामैराथन से अगर कोई बच्चा भी पढ़ा होगा तो काफी क्वेश्चन एज यूजुअल एग्जाम में देखने को मिले होंगे।
क्वालिफाई तो होगा ही वो बच्चा, अगर महामैराथन भी कर दे तो बाकी प्राइम वाले और जो अदर जो बैच वाले हैं उनको तो आप रैंक के रूप में देख सकते हो। जैसे निखिल की इतनी अच्छी रैंक आई है, तो जितने भी रैंकर्स हैं हमारे, सब कहीं ना कहीं प्राइम से जुड़े हैं। सभी ने कहीं ना कहीं मॉड्यूल को पढ़ा है, टेस्ट दिया हुआ है, या किसी न किसी बैच में जुड़े थे, है ना। आप अगर किसी बैच में जुड़ते हैं तो हम इतना पढ़ा देते हैं, पूरी जीडीसी टीम इतना पढ़ाती है आपको कि आपका रैंक तो आना ही आना है। और अगर आप कोई बैच में नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप क्वालिफाई तो कर जाओगे। इतना फ्री कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, फ्री के टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें जीडीसी प्रोवाइड करता है हर एक बच्चों के लिए। हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे नहीं हो, या फिर अगर मेहनती बच्चा है तो जीडीसी मेहनत वालों को ही यहाँ पे पढ़ाने के लिए और उनको रैंक दिलवाने के लिए जानी जाती है। निखिल, भौकाल सीरीज जो लास्ट में चली थी उसमें कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर वो भी बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि जो लास्ट डेज थे बिफोर एग्जाम, वहाँ पे वही रिक्वायरमेंट थी कि अब नोट्स नहीं देखना है हमें, जो क्वेश्चंस है वही लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करना ही एक प्रकार का रिवीजन है। क्योंकि नोट्स कितनी बार देख सकता है एक स्टूडेंट, सो इट इज बेटर टू गो फॉर क्वेश्चंस। ओके और बहुत निखिल, helpful था। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा आपने मेहनत किया, साल भर 2 साल जो आपने पढ़ाई की, उसी का परिणाम आपके इस रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। और आई होप आप इस रिजल्ट से बहुत खुश होंगे, आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, आपके कलीग, आपके जानने वाले सभी लोग जरूर इस रिजल्ट से बहुत खुश होंगे। यस। और हम और पूरी जीडीसी टीम ये आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। आप जो भी लाइफ में आपने जो ड्रीम देखा है वो सब कुछ फुलफिल हो, आपने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सपने आपके सच हो, और आपका भविष्य सुनहरा हो, अच्छी ब्रांच मिले नाइपर में, अच्छा प्लेसमेंट मिले, और सब कुछ आपको लाइफ में मिले। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू निखिल इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा उन सभी जूनियर्स के लिए जो अगली बार जीपैट का एग्जाम में बैठने वाले हैं। थैंक यू निखिल इस सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जेडीसी।